वो सिर्फ 34 साल का नौजवान है, मगर उसके दुश्मनों की लिस्ट में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के नाम शामिल हैं। वो अफ्रीका की आज़ादी की एक नई इलामत बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के अबूरी सदर इब्राहिम ट्रौरे की। एक ऐसा शख्स जो अवाम का नुमाइंदा है मगर आलमी ताकतों के लिए ख़तरा बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि इब्राहिम ट्रौरे कौन हैं, उन्हें किन खतरात का सामना है और आखिर अमेरिका और यूरोपीय ताकतें क्यों उनसे खौफजदा हैं। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कोई समुद्री सरहद नहीं। इसके इर्द गिर्द 6 ममालिक वाक़ई हैं जिनमें माली, नाइजर, बेनन, टोगो, गाना और आइवरी कोस्ट। कुदरती वसाइल से माला माल इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और यहाँ सोना सबसे कीमती दौलत समझा जाता है। अब बात करें इब्राहिम ट्रौरे की तो 14 मार्च 1988 को बर्किना फासो के शहर बोबो देओ लासो में पैदा हुए। दरमियानी तबके के एक घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, जहां इनकी कायदाना सलाहियतों ने उन्हें जल्दी नुमायां कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और अपने नज़रियात और हुब्बुल वतनी की बिना पर सीनियर अफसरान में नुमायां हैसियत हासिल की। 2022 में मुल्क सियासी बहरान, करप्शन और बदअमनी का शिकार था। तब इब्राहिम ट्रौरे ने 30 सितंबर को एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए अबूरी सदर पॉल हेनरी को हटा दिया। ट्रौरे खुद सदर बने लेकिन उन्होंने खुद को खादमे अवाम करार दिया। इनकी पहली तकरीर में ही उन्होंने कहा, हम गुलाम नहीं, हम आज़ाद हैं, हम अपनी सरजमीन पर खुद फैसले करने का हक रखते हैं। ये पैगाम अवाम के दिल में घर कर गया। जब ट्रौरे ने फ्रांसीसी अफवाज को मुल्क से निकालने का ऐलान किया, तब से आलमी ताकतें इनके खिलाफ सरगर्म हो गईं। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ने सफारती और मुआशी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बर्किना फासो में मौजूद सोने के अजीम ज़खायर पर इन ताकतों की नज़रें लगी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम ट्रौरे पर जहर के जरिए कातलाना हमला भी किया गया मगर वो बच गए। इनके आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और वो खुलेआम गैर मुल्की मुदाखलत पर तनकीद करने से नहीं कतराते। बर्किना फासो की सोने की दौलत का फ़ायदा सालों से सिर्फ गैर मुल्की कंपनियाँ उठा रही हैं। इब्राहिम ट्रौरे ने इन कंपनियों को कंट्रोल किया और मकामी मईशत को सोने से मुस्तफ़ीद करना शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि सोने से हासिल होने वाली आमदनी अब सिर्फ आवाम की फलाह, तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों पर खर्च होगी। ये एक बड़ा कदम था जिसने बैरूनी कंपनियों को नाराज़ कर दिया लेकिन आवाम को एतमाद दिया। ट्रौरे ने बैरून मुल्क मुकीम शहरियों से अपील की कि वो वतन वापस आकर मुल्क की तामीर में शामिल हों। इनका कहना था कि हमें अपनी सरजमीन को खुद उठाना है, हमें बाहर के लोगों की नहीं, अपने हुनरमंदों की ज़रूरत है। दर्जनों माहिरीन, इंजीनियर और तालीम याफ्ता अफराद वापस आकर मुख्तलिफ कौमी मनसूबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इब्राहिम ट्रौरे पर ख़तरात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ बैरूनी साजिशों का शिकार नहीं बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद कुछ करप्ट अनासर भी इनके खिलाफ हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ लेकिन अगर मेरे खून से कौम की आज़ादी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। यही वजह है कि वो न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद बन चुके हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या दुनिया इब्राहिम ट्रौरे जैसे इनकलाबी लीडर को बर्दाश्त कर सकती है? क्या बर्किना फासो वाकई आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है या फिर आलमी ताकतें एक बार फिर कौम को गुलाम बनाना चाहती हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।